प्रहलाद जी को भक्ति प्राप्त हो रही है। भक्ति किस प्रकार से प्रहलाद जी के हृदय में आ रही है। और जैसे ही प्रहलाद जी रास्ते में आ रहे थे, कुमारन को देखा और कुमारन अबा को लगाए हुए बैठी है और उस अबे में एक घड़े में बैठे हुए बिल्ली के बच्चे लग गए उस अबा में। तो कुमारन की आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं और कह रही है, हे भगवान, मेरा अबा पके या न पके, लेकिन बिल्ली के बच्चे कहीं मर ना जाएं, वो निकल करके आ जाए। प्रहलाद जी बोले, क्यों रो रही हो, क्यों भगवान का जप कर रही हो? तुम जानती हो कि इस पृथ्वी के देवता हमारे पिता हिरण्यकश्यपु है, उनका नाम तो जप नहीं हो, तुम नारायण नाम नहीं जप रही हो। कुमारन ने कहा कि इसमें हमारी बिल्ली के बच्चे लग गए हैं, अबा में एक घड़े में बैठे हुए थे, तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि वो साबित निकल आए। प्रहलाद जी बोले, सुनो, यदि वो बच्चे बाहर निकल आए तो मैं भगवान का भक्त हो जाऊंगा, और यदि वो मरे निकले तो तुम्हें फांसी के फंदे पर लटकवा दूंगा। कुमारन घबरा गए, बोले, अब नहीं मर रहे थे तो मरे जा रहे हैं, तो अबे तो बचे ही जाते, लेकिन अब नहीं बचना, अब बचना मुश्किल है मुझे। बोले, क्यों? बोले, क्योंकि पहले तो हमने हिरण्यकश्यपु का नाम का जप नहीं किया तो मर रहे थे, और दूसरे बोले, अगर यहाँ पर बच्चे जीवित नहीं निकल रहे तो मरे जा रहे, और अगर जीवित नहीं निकल रहे तो एक भगवान का भक्त कम हो रहा है, प्रहलाद जी भक्ति को छोड़ देंगे। महाराज इतनी प्रार्थना की कि वह अबा भी पक गया। अबा जैसे ही सवेरे खोला गया तो वह घड़ा भी पक गया। घड़े में बैठे हुए बच्चों ने दौड़ लगा करके बिल्ली के और भाग गए। जैसे प्रहलाद जी ने देखा, मैं बोले, जान गया हूँ कि सत्य में भगवान है, ईश्वर है। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज, हमने तो ईश्वर देखा ही नहीं है, भगवान है कहाँ? है कहाँ भगवान? है? तो हर व्यक्ति के ऐसे देखने आवाज आई कि मुझे भगवान देखना है, भगवान को मैं देखूंगा तो कैसे? अरे प्यारे, अंतर के पट खोल तो पिए मिलेंगे। अपने हृदय के पटों को खोल करके देखोगे तो भगवान का दर्शन जरूर, भगवान का दर्शन तुम्हें जरूर होगा। बोले, महाराज कैसे होगा मुझे भगवान का दर्शन? बोले, ऐसे होगा। अच्छा, एक बात बताओ सब लोग, कि सबको आभास तो होता है कि हवा चल रही है? होता ना, सबको लगता है कि हवा चल रही है, हवा हमको लग रही है, लेकिन किसी ने देखा है हवा? है? कोई बता सकता है कि हवा को हमने देखा है, लेकिन हवा लगती सबको है, और सब कहते हैं हवा मुझे लग रही है। तो यही तो ईश्वर है कि जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे सारे कामों को वो बनाता है। तो अंतर के पट खोल तो पिए मिलेंगे। सूरदास जी कहते हैं कि तुम अपने हृदय के अंदर के पटों को खोल दोगे तो तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। जिस प्रकार से हम लाइट डालते हैं, अपने तार को लिया और केकड़िया में बदल देते हैं तार में, तो हम सबको पता है कि 11,000 की लाइन कड़ी हुई है ना, सबको पता, लेकिन दिखाई देती है इसमें लाइट है। किसी को दिखाई दिया तक 11,000 की लाइन में लाइट है या नहीं? दिखाई किसी को नहीं देती है। और उसी से जो तार जुड़े हुए होते हैं डीपी के द्वारा, और उन्हीं में हम केकड़िया बजा देते हैं, केकड़िया बजा देते हैं, और जब बल्ब लगा देते हैं, और बल्ब जब लग जाता है तो वही लाइट हमको दिखाई देती है, प्रकाश हो जाता है। जब प्रकाश हो जाता है तो मेरी नजर में आ जाता है। नजर में कब आता है? जब हम अपने हृदय के पटों को खोल देंगे। जब हृदय के पटों को खोल देंगे तो मुझे जरूर उस श्याम सुंदर के दर्शन। नाम धन की बड़ी महत्वता बताई। आज प्रहलाद जी महाराज भगवान के दीवाने हो गए और लौट करके जैसे पिता के पास आए, पिता ने गोद में उठाया, पुत्र क्या सीख करके आए हो? बोले, महाराज एक पाठ सीख करके आए हैं। बोले, क्या सीख करके आए? बोले, यदि भगवान का नाम जप करोगे तो इस संसार से तर जाओगे।
हिरण्यकश्यप बोले बोले बारे बेटा तुम बहुत अच्छा सुंदर पाठ सीख करके आए हो, यदि हमारा नाम लोगे तो तुम्हें जरूर तरन हो जाएगा। बोले पिताजी तुम्हारा नहीं, नारायण का नाम यदि हम जपेंगे तो मेरा तरन तारण। आज जब इतना सुन करके जैसे ही विष्णु नाम सुनते हैं तत्काल माम भेषजाम सिंहासनो वैगता, सिंहासन से नीचे फेंक दिया। बोले जाओ उस पुत्र को ले जाओ और ले जाकर के पुनः गुरु पुत्रों से कहो कि सुंदर नीति से सिखाओ। प्रहलाद जी पुनः गए। महाराज जैसे ही वहां पर पहुंचे तो पहुंच करके और गुरु पुत्रों के साथ में बैठ करके भगवान की भक्ति करने लगे, भगवान के 9 पाठों को याद करने लगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दासम स्वात्म निवेदनम इति वै पुरुषाद विक्रम विष्णु भक्ति ये लक्षण। हिरण्यकश्यप पहुंच गया। हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद बेटा तुमने क्या सीखा है? बोले पिताजी मैंने 9 पाठों को सीख लिया है। 9 पाठों को। बोले क्या सीखा 9 पाठों में? बोले नवदा भक्ति को सीखा है। तो भगवान की भक्ति करने से क्या होता है? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं वो भगती वो भगति संतन कर संगा पंकज सेवा भगति भगति करणी कपट कटिका करणी कपट कटिका विश्वासा बहुत सुंदर नारी पुरुष चराचर हो भक्ति के 9 पाठों को पढ़ाया। प्रथम भगति संकट कर सका, दूसरे भगति मन कथा। इस प्रकार से 9 भक्ति के 9 पाठों को पढ़ाया। यदि बेटा श्रवण करना है, आज प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी यदि श्रवण करना है तो भगवान की कथाओं को श्रवण करो, यदि कीर्तन भी करना है तुम्हें तो भगवान के कीर्तन करो, और तो और यदि श्रवण करना है स्मरण करना है तो भगवान की कथाओं का स्मरण करो। पाद सेवनम, यदि सेवक भाव चाहते हो तो भगवान की खूब सेवा करो। अर्चनम वंदनम दासम, यदि किसी का पूजन भी करना है तो भगवान की पूजा करो, अगर बंधन भी करना है तो भगवान का बंधन। ऐसी 9 प्रकार की भक्ति को बताया और नवदा भक्ति को सुन करके आज हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया और पटक करके भाग गया। आज प्रहलाद जी ने अपने ही स्कूल में और आग चोली का खेल खेला, सभी शिष्यों को लेकर के और भगवान का जप प्रारंभ कर दिया।
आइए हम सब मिल करके करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी वृद्ध बालक नृत्य कर रहे हैं, भगवान का जप कर रहे हैं, एक दूसरे का गोला बना करके घूम घूम करके नृत्य करते जाते, नारायण नाम जपते जाते। महाराज नारायण शब्द का ऐसा करंट फैला, ऐसा करंट फैला कि जो भी नारायण को छूता वो भी भक्ति में लीन हो जाता। गुरु पुत्र का चंद्रमान को वो भी उन्होंने छुआ, अरे पुत्र क्या कर रहे हो, तो वो जैसे ही छुआ वो भी भक्ति में लीन हो गए और चिल्लाने लगे क्या, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन तो गुरुजी भी नाच रहे, चेला भी नाच रहे, प्रहलाद भी नृत्य कर रहे, सारे दैत्य बालक जितने हैं सब नारायण की धुन को लगा रखे। और जैसे ही बीच में हिरण्यकशिपु पहुंचा तो जितना कीर्तन हो रहा था सब सन्नाटे में पता लगा पूरा सन्नाटा सा छूट गया, सिर्फ सब लोग एकदम शांत हो गए, शांत हो जाते हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा अरे क्या कर रहे हो, किसका नाम जप कर रहे हो। प्रहलाद को पकड़ा और ले जा करके ऊंचे पहाड़ों से पटवाया, हाथी से दबवाया, लेकिन महाराज जातू राखे साइया मार सके ना कोई, महाराज कोई नहीं मार सका। आज समय ऐसा बना, नाम का प्रभाव इतना रहा कि प्रहलाद का बाल बांका भी, प्रहलाद का कोई बाल बांका भी नहीं कर सका। महाराज इतना तक हुआ। किसकी एक बहन थी लोगों की, क्या नाम था प्रहलाद की बुआ का क्या नाम था, पूछना क्या नाम था प्रहलाद का बहन का, बताओ ना, हमें पता तो चले ना, कथा सुनते आप। ठर्रे गांव में इतनी कथा होती, हम सुनते हर साल नौदरों में यहाँ कथा होती है, हर साल कथाएं होती हैं, लेकिन कोई बताओ ना क्या नाम है? अरे जोर से तो बोलो, हमें सुनाई देती। हमारी बुआ जी ने बताया कि इसका नाम था भोज। देखो हम रोज पूछेंगे अब तुम लोगों से, हाँ अगर कथा ध्यान से नहीं सुनी तो तुम जानो तुम्हारा काम ना है, तुम्हारी बदनामी होगी कि केवल ताली बजाने के लिए बैठी, अंगद भैया का म्यूजिक बजाने नांगन धुन बजी नहीं, कि हाल बस मस्त। कथा में भी जितना कथा में ध्यान लगाओ, राग और अनुराग दो चीजें होती हैं। अनुराग लगाओ भगवान में और राग लगाओ संगीत में, तो दोनों को जब लगा लोगे तो भगवंत की प्राप्ति जरूर हो जाएगी।
राग और अनुराग को दोनों को एक करना है, तब हमको भगवान की प्राप्ति हो। ऐसा नहीं कि केवल एक ही अनुरागी रहो, तो अनुरागी भी नहीं रागी भी रहना है। तो रागी और अनुरागी दोनों को मिलकर के करोगे तो भगवान परमात्मा तुम्हें जरूर दर्शन देगा। आज प्रहलाद जी को होलिका की गोद में बैठाया गया, लकड़ी की चिता बनाई गई कि जाओ होलिका, तुम्हें वरदान है, ब्रह्मा का दिया हुआ शॉल है, तुम इसको ओढ़ करके बैठ जाना, तुम्हारा कुछ नहीं होगा और हमारा पुत्र प्रहलाद भस्म हो जाएगा। आज प्रहलाद को लेकर के बैठ गई होलिका और नारायण का जप जैसे ही इसने किया, महाराज नारायण नारायण जपते ही वह शॉल उड़ करके सीधा प्रहलाद को लिपट गया। और प्रहलाद को जैसे ही लिपड़ा तो होलिका का गोविंदाय नमो नमः हो। आज प्रहलाद भगवान की कृपा से जहां के तहां बैठे रहे और उसी धूल में जितने दैत्य बालक आए खेलना प्रारंभ कर दिया। होली के बाद में घृणी होली खिलती है, जिसे हम कीच की होली कहते हैं, धूल की होली कहते हैं। वह प्रहलाद जी ने समस्त बालकों के साथियों से होली को खेला। ऐसे प्रहलाद जी परम भक्ता आज जैसे ही राजमहल में पहुंचे और राजमहल में पहुंच करके हिरण्यकश्यप ने कहा कि हे पुत्र बताओ तुम्हारा भगवान है तो कहाँ है, मैं जानना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा ईश्वर है तो कहाँ है। आज प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ दिया, महाराज कि भगवान कहाँ पर नहीं है, जहां देखो वहीं पर भगवान है, हरि व्यापक सर्वत्र समान। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम सिद्ध कहते होय मैं जाना, प्रेम के प्रकट होय मैं जाना, प्रेम सिद्ध कहते होय मैं जाना। हे पिताजी, यदि तुम चाहोगे तो प्रेम से अगर भगवान को जहां भी सुमर दोगे वहीं पर भी प्रकट हो जाएगा मेरा भगवान, वहीं प्रकट हो जाएगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना कहाँ नहीं है, ये मत पूछो, सर्वत्र हमारा ईश्वर व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है ईश्वर हमारा। आज समय बना, हिरण्यकश्यप कहने लगा क्या इस दीवार में तुम्हारा भगवान? बोले हाँ इस दीवार में मेरा भगवान है। बोले क्या इस खंबे में तुम्हारा भगवान है? बोले हाँ इस खंबे में भी मेरा भगवान है। महाराज समय आ गया और जैसे ही उसने अपनी गदा को उठाया और खम्भे से लगाया और खम्भे को तोड़ना ही चाहता था, इतने में खम्भे फटा कि गड़े गड़ानो खम्भे फटो चरचरानो एक सोनर रूप यति भयानक है और गड़ गड़ानो गड़ गड़ावे सिद्धि जब लपावे चितवत सरोज मानो अंग रूप खानो। महाराज ऐसी गड़गड़ाहट हुई कि खम्भा फटते ही नरसिंह भगवान का अवतार हो गया। बोलो नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान ने जैसे ही केशों को पकड़ा, हिरण्यकश्यप के पकड़ करके जैसे ही मारने के लिए तैयार हुए, थोड़ा युद्ध हुआ, केशों को भगवान ने पकड़ा और फेंक दिया, जाकर के देहली पर गिरा और पहुंच गए हमारे नरसिंह भगवान। देहली पर पहुंच करके हिरण्यकश्यप को गोदी में रखा। हिरण्यकश्यप हंसने लगा, मुझे तो ब्रह्मा के वरदान है, मेरा तो कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है। आज नरसिंह भगवान किस रूप में है? आधे नर और आधे सिंह के रूप में है। आज नरसिंह भगवान को देख करके और जैसी गोदी में रखा, नरसिंह भगवान बोले याद कर लो तुम अपने वरदानों को, कौन कौन से वरदान थे तुम्हारे? बोले सबसे पहले तो बोले यही था कि भीतर न मरूं बाहर न मरूं,
बोले अब हमें बताने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें बता दो कहाँ पर लेटे हुए हो। बोले ना भीतर है ना बाहर है, बेड़ी पे लेटे। फिर से हंसने लगा, बोले और भी वरदान है। बोले ऊपर मरो न नीचे भी मरो। बोले तुम देखो कहाँ हो। बोले ना ऊपर है ना नीचे, आपकी होली में लेटे हुए। बोले और भी, बोले मेरे पास वरदान है। बोले क्या है। बोले 12 महीने में भी न मरो। बोले ना 12 महीना है, 13वां महीना हमने तुम्हारे लाना है रचो, मलमास का महीना, पुरुषोत्तम मास जिसे हम बोलते हैं। बोले जी मलमास का महीना 13वां तुम्हारे लिए रचा है मैंने स्पेशल, और किसी के लिए नहीं रचा है। ये हमारा मास है, जो भी इसमें स्नान करेगा मलमास का, उसे अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति हो जाएगी। स्वयं नरसिंह भगवान के दर्शन को करके और भगवान के परम भक्त होकर के भगवान के धाम को प्राप्त हो जाए। बोले 13वां महीना मैंने तुम्हारे लिए रचा है, और बोले और भी मेरे पास वरदान है। बोले मैं नर से न मरूं, पशु से न मरूं। बोले ना देखो तुम मुझे देख लीजिए, मैं नर हूं क्या पशु हूं। बोले ना प्रभु आप नर हो ना बोले पशु हो। बोले नरसिंह रूप में हो। बोले आधे नर हो आधे पशु। बोले और भी मेरे पास वरदान है। बोले क्या। बोले किसी हथियार से भी न मरो। बोले तुम्हारे लिए हथियारों की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लाने हमारे नाखून ही बहुत है। आज जैसे इतना देखा, आज छाती में दोनों नखों को दोनों हाथों के घृणा के गापा, और नरसिंह भगवान ने फाड़ करके 2 कर दिया। महाराज अंतड़ियों को लिया, गले में डाल दिया। बोले नरसिंह भगवान की। आज अंतड़ियों को निकाल करके गले में डाला और जाकर के सिंहासन पर विराजमान हो गए। देवता आकाश मंडल में आ गए और पुष्प वर्षा करने लगे, पुष्प वृष्टि होने लगी। अब सब देवताओं ने विचार बनाया कि महाराज प्रलय हो जाएगा, इतनी गड़गड़ाहट इनकी हो रही है, इतनी गड़गड़ाहट इनकी हो रही है, तो हो सकता है मुझे लगता है कहीं प्रलय ना हो जाए। नारद जी से कहा कि जाओ नारद जी तुम जाओ, मनाओ, तुम भक्त हो भगवान के। नारद जी बोले देखो हम नहीं जाने वाले, ब्रह्मा जी से कह दो ब्रह्मा जी चले जाए, ये भी तो उन्हीं से उत्पन्न है, ये भी तो उन्हीं के पुत्र हैं ब्रह्मा, यही चले जावे सो यही जाके मनावे। ब्रह्मा जी बोले सुनो, बोले हम बूढ़े बाड़े आदमी और हमेशा ना पहुंचाओ। बोले उनको अद्भुत रूप है इसलिए हम नहीं देख सका, हमें सुनाए ना गुनाए ना कुछ हो, इसलिए हम नहीं जा पाए। बोले फिर कौन जाएगा। बोले अब लक्ष्मी जाएंगी, ये इनकी पत्नी है, अहिलादनी शक्ति है, इसलिए लक्ष्मी को भेजो। लक्ष्मी मैया से कहा, नारद जी ने कहा हे मैया और जाओ पिताजी का शांत करो, इतने गड़गड़ाहट में है कि शायद प्रलय ना हो। लक्ष्मी बोली सुनो बेटा नारद, तो तुम मुझे मत पहुंचाओ। बोले क्यों, तुम्हें क्यों ना पहुंचाए। बोले जो सबरो करो धरो श्रृंगार, जो जितो लीपा पोती है, तो सबरी मिर्चे को ये कहीं हाथ हमने हमारे मुंह पे धर दो, इसलिए हम ब्यूटी पार्लर से चले आए हैं, जितो श्रृंगार है वो सब मिट जाएगा, इसलिए हम भी नहीं जाने वाले। फिर जाएगा कौन भगवान को शांत करने के लिए। नारद जी बोले कोई नहीं जाएगा, जाएगा तो केवल भगवान का परम भक्त प्रहलाद ही जाएगा। आज प्रहलाद को भेजा गया, जाओ भक्त और भगवान के गुस्सा को शांत करो। आज प्रहलाद जी पहुंचे तो प्रहलाद जी को लाड़ लाड़ करने लगे, गोद में लेकर के नरसिंह भगवान। पशुपतम वही सर्वम, जिस प्रकार से गाय अपने बच्चे को प्रेम करती है, बछड़ी को प्रेम देती है, उसी प्रकार से जीव के द्वारा प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान भी प्रेम करते हैं। जिस गाय को प्रेम इतना अधिक हो जाता है तो उसे ये भी नहीं दिखाई देता है कि इस बछड़े में मेरा मलमूत्र भी लिपटा हुआ है, वो भी नहीं देखती है, बछड़े के प्रेम में होकर के उसको जीभ से चाट लेती है। उसी प्रकार से नरसिंह भगवान भी प्रहलाद जी को जीभ से लाड़ और दुलार करते हैं। ऐसे भगवान को कहने लगे कि बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल अंग तिहारे, असुरों ने मारे मम नाम देख लेने में। हे प्रहलाद तुमने मेरा एक नाम लिया
तो असुरों ने तुम्हें परेशान कर दिया। और तो और गिर से गिराए दियो, तुम जल में डुबाए दियो, अग्नि में जलायो, कभी लाज ना लाज सताने में। कि क्षमा करो भक्त मुझे देर हुई, हे भक्त मुझे क्षमा कर दो। आज भगवान भक्त के आगे हाथ जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं हे भक्त मुझे क्षमा कर दीजिए। ये होता है भगवान के भक्त का प्रेम। स्वयं भगवान ने हाथ जोड़ दिए, बोले भक्त मुझे क्षमा कर दो कि देर हुई मुझे आने में, मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था तुम्हें बचाने के लिए, मुझे तो बहुत देर हो गई। आज प्रहलाद जी से कहने लगे प्रहलाद वरदान मांगो, क्या चाहते हो तुम? प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ दिए, हे प्रभु मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, केवल एक ही चीज चाहता हूँ तुमसे, वो दे दीजिए। पहले तो मेरे माता पिता का उद्धार कर दीजिए। भगवान हंसने लगे, कहने लगे भक्त प्रहलाद एक बात बताओ, जिस कुल में तुम जैसा भक्त पैदा हो जाए उसकी तो 21 पीढ़ियां कर जाती हैं, 21 पीढ़ियां कर जाती हैं। महाराज आप लोगों का भी आज यही पुण्य प्रताप है कि पूज्य महाराज जी जैसे संत हो गए जो आज इस ठर्रे ग्राम को सदा धर्म की ओर अग्रसर किए। जिस कुल में एक ही भक्त हो जाए भगवान का, महाराज 7 पीढ़ी ऊपर की और 7 पीढ़ी नीचे की जो आने वाली हैं उनको तार देते हैं 7 दूनी 14, और 7 पीढ़ी होती हैं रिश्तेदार, जो खासे रिश्तेदार होते हैं उनको भी वह तार देते हैं। एक संत होने से उनका उद्धार हो जाता है, 21 पीढ़ी कर जाता है। भगवान से हाथ जोड़ दी प्रहलाद जी, कहने लगे महाराज मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, केवल एक ही चीज चाहता हूँ, क्या? कि कामना यही है प्रभु, कामना रहे न कोई, राम सो ही काम हो, काम करो भटकावे। कामना यही है ना कि कामना रहे ना कोई, हमारी कामना यही है हाथ जोड़ करके प्रभु कि कोई काम ना रहे मेरे जीवन में, और काम से ही काम हो, काम ना मन में आवे, कोई काम मन में ना आवे। और भाव वही मन को जो भाव प्रभु आपको, आपके अलावा प्रभु कुछ और ना ही भावेना। रसना तो ठीक लगे सारे रस जगत के, राम रस त्याग सब और ना सुहावना। केवल अगर भावे तो मुझे राम रस ही भावे और कोई रस की जरूरत नहीं, सबका त्याग हो जाए वो संसार के वश है, मुझे कोई रस नहीं चाहिए, केवल चाहिए तो भगवान नाम का ही रस चाहिए। आज भगवान ने कहा जाओ योमस्तु तुम अखंड इस राज्य के गद्दी के अधिकारी रहोगे, सिंहासन पर राज गद्दी पर बैठा लेकर के भगवान वरदान दे करके अंतर ध्यान हो गए। ऐसी नाम की जबकि महिमा है। हो नाम धन का खजाना जुटा लीजिए, नाम धन का खजाना जुटा लीजिए, अपने हस्ती को पर जुटा लीजिए, अपनी हस्ती को पर जुटा लीजिए, नाम धन का खजाना जुटा लीजिए, नाम धन का खजाना जुटा लीजिए। हरि बोल, ताली से वाले को सुनो।
हस्ती को न पर लुटा दीजिए, अपनी हस्ती को न पर लुटा दीजिए। राम भक्ता खजाना लुटा दीजिए। हरि बोल, ताली से जमाने भर में भटकता रहा तुमको, जमाने भर में भटकता रहा तुमको, जमाने भर में भटकता रहा है बच्चों। जमाने भर में भटकता रहा तू। दल को ठिकाना बना दीजिए, दल को ठिकाना बना दीजिए, दल को ठिकाना बना दीजिए। भक्त प्रहलाद की जय। अब हम चाहेंगे महाराज जी के प्रवचन हो जाए। महाराज जी के 20 मिनट प्रवचन, इसके बाद में हम आगे की कथा गजेंद्र मोक्ष की कथा और तुरंत राम जन्म और कृष्ण जन्म में प्रवेश करेंगे। हम तो यही चाहते हैं कि भगवान से आने से पहले और भगवंत की कृपा हो जाए, संत की कृपा अगर हो जाए